क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको मैं विलोपन विधि हल करने का एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, जिसके द्वारा आप क्लास 10th में विलोपन विधि एकदम बेसिक तरीके से सीख जाओगे। क्लियर है? जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिए रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर पर 10, 2x प्लस 2y बराबर पर 2। क्लियर? तो इनको कैसे सोल्व करना है ना। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ ऊपर दिया रहेगा वो समीकरण 1 बना लेना है, और जो नीचे दिया है उसे समीकरण 2, मतलब दोनों ही अलग अलग लाइन है। एक को समीकरण 1 नाम दे देना ऊपर वाले को, नीचे को समीकरण 2। अब जब भी हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से दोनों को मैं लिख लूंगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना है आपको, जिससे कि जो भी आपकी कॉपी चेक करे उसको समझ में आ जाए कि समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 भी उतार लेंगे अब, और समीकरण 2 भी उतार लेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर पर 10। दूसरा समीकरण बोल रहा है 2x प्लस 2y बराबर पर 2। ये समीकरण 2। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, अभी बस समीकरण 1 को उतारा और समीकरण 2 को उतार लिया। क्लियर है? अब जो भी आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए है ना, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करोगे, यहाँ पर एक तरीका बताऊंगा मैं कैसा। ये जो ये 2 है इसका ऊपर सभी में गुना कर दो, और ये 3 है इसका नीचे सभी में गुना, मतलब तिरक गुना। जैसा यहाँ पर 2 है तो 2 का ऊपर गुना कर दो, ये 3 है तो इस 3 का नीचे गुना कर दो। आ गई बात समझ में? इतना सा करना है। क्या करना है, इस 2 का ऊपर गुना कर दो और इस 3 का नीचे गुना कर दो। क्लियर है? अब देखो इस पूरे में हमें क्या करना, गुना करना है इस 2 का। तो मैं यहाँ पर देखो करूंगा, 2 का इसमें गुना करेंगे तो 3 कम 3, 3 दून 6x, वैसे का वैसा, प्लस वैसे का वैसा 2 का पूरे में करना है क्योंकि 2 ऊपर का गुना करना है। तो 4 दून 8y बराबर वैसे का वैसा, 2 5 10, सॉरी 10 दून 20 आ जाएगा। क्लियर है? इस 3 का फिर क्या करेंगे, हम सभी में गुना करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 सॉरी 3 एकम 3, 3 दून 6, x आ गया। प्लस 3 का इस 2 में करेंगे तो 6y बराबर वैसे का वैसा, और 3 का इस 2 में करेंगे 3 दून 6। आगे बात समझ में? अब देखो हमने ये त्रिगुणा क्यों किया था, इसलिए किया था क्योंकि दोनों ही आपका x से x सेम आ जाए या y y। यदि आप यहाँ से डायरेक्टली x का मान ज्ञात करना चाहोगे तो क्या करोगे, इसका इधर गुना करोगे, जिससे कि ये आपका सेम आ जाए। और यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर या चिन्ह परिवर्तित करने पर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा चिन्ह बदलने पर। क्लियर है? अब जो भी यहाँ पर नीचे समीकरण में प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से एक पद खत्म करना है, क्योंकि हमें यहाँ से y की वैल्यू याद करनी है, जिसके जरिए हम x की वैल्यू भी याद करेंगे। आगे बात समझ में? तो कुछ नहीं करना, जो प्लस का वो माइनस का कर देना। अब इसका आगे कुछ नहीं, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी प्लस का, इसका आगे कुछ नहीं तो ये भी माइनस का होगा। बस नीचे नीचे वालों का करना है। अब जैसे हम 6x और 6x से जोड़ेंगे तो देखो 1 प्लस 1 माइनस, मतलब कट जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ये 0 आ जाएगा, है ना। 8 में से आप क्या करोगे, 6 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 8 में से 6 जाएगा तो 2। और किसका बचेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। क्यों बचेगा, क्योंकि 8 जो है आपका प्लस बड़ी संख्या है और 6 माइनस की जो छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा तो 8 बड़ी संख्या, इसलिए प्लस का चिन्ह रहेगा। इसमें भी सेम वैसा का वैसा करोगे, 20 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 14, है ना। अब 14 प्लस के बचेंगे या माइनस के, प्लस के। क्यों बचेंगे, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है। अब देखो ये है गुना में, ये दोनों संख्या किस में है, गुना में। तो बराबर के उधर ले जाऊंगा तो यहाँ से मैं बचेंगी y बराबर 14 माइनस, सॉरी 14/2। इससे इसको काटेंगे तो जो y की वैल्यू है वही तो हमें याद करनी थी, 7 आ गई, क्योंकि 2 से इस 14 काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। आ गई बात समझे? कुछ नहीं कि यहाँ तक एक और बार समझिएगा साथ में। कुछ नहीं, समीकरण 1 और 2 को उतार लिया, इस 3 का नीचे गुना कर दिया, इस 2 का ऊपर गुना कर दिया, इतने सब गुना किया हमने, जिससे कि आपके x की वैल्यू समान हो गई। यहाँ पर हमने चिन्ह बदल दिए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का काटना जरूरी है। यदि यहाँ पर माइनस का रहता तो हम चिन्ह नहीं बदलते, कुछ भी नहीं लिखते, लिख देते जोड़ने पर। क्लियर है? तो यहाँ से ये कट हो गया, जिससे y की वैल्यू हो गई। अब जो भी y का मान है वो आपको जो समीकरण इसमें सिंपल लगे, समीकरण 1 सिंपल लगे या 2, दोनों से ही करोगे तो वही x का मान सेम निकल के आएगा। जो सरल लगे उसमें आप x की मान धर देना। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं बोलूंगा y का मान
y का मान, जो भी समीकरण आपको y का मान समीकरण, अब जो सिंपल लगा आपको 1 लगे या 2 लगे, दोनों से आपका x का मान सेम निकलेगा। तो y का मान चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में भी रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर है। अब समीकरण 1 क्या बोल रहा था हमारा, वही उतार लो, शुरू स्टार्टिंग का क्या था, 3x + 4y बराबर पर 10। क्लियर, जहां भी आपको y दिखे, y का मान क्या धर देंगे हम, 7 धर देंगे, है ना। बाकी सेम वैसे का वैसा लिखना है। 3x वैसे का वैसा रहेगा, प्लस वैसे का वैसा, 4 वैसे का वैसा, y की जगह क्या आ जाएगा 7। क्लियर, बराबर 10 वैसे का वैसा। इसका आपस में आप यदि गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 चुक 28। तो 3x वैसे का वैसा बराबर वैसे का वैसा 10 वैसे का वैसा। अब यहाँ पर 28 माइनस का हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्या हो जाएगा, 28 माइनस का हो जाएगा। अब 28 कहाँ से आया, ये गुना में, क्योंकि y ने ये दोनों क्या थे, गुना में। अब देखो यहाँ कोष्टक लगा तो इसका मतलब क्या होगा, गुना होगा, है ना। 7 चुक 28 प्लस का था, बराबर को उधर पहुंचा दिया तो माइनस का हो गया। 3x वैसे का वैसा, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, ये देख लीजिएगा। 3x वैसे का वैसा बराबर वैसे का वैसा। अब 28 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके, 18। अब 18 प्लस का बचेगा माइनस का, तो सर माइनस का बचेगा क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या देखो यहाँ पर किसकी है, 28, और ये प्लस का है। तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की ज़्यादा है, तो वही माइनस चिन्ह में लगा दूंगा। अब ये भी देखो गुना में, ये भी बराबर को उधर जाएंगे तो यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा -18/3, काटो 3 से, तो 6 बार आपको पता है कितनी बार कटेगा ये, 6 बार। तो x बराबर -6 इसका राइट आंसर। मतलब x का जो मान है वो माइनस से आया और y का जो मान था वो y बराबर पर 7 आया। तो लाइन एक लास्ट में आपको इतनी सी लिख लेनी है बस कि अतः x बराबर पर -6 एवं y बराबर पर 7 है आंसर। आ गई बात समझ में, इतने से आपको लाइन लिख लेनी है, कुछ नहीं किया, त्रिक गुना करके समीकरण 1, 2 को हल किया बस, है ना। तो यही आपकी विलोपन विधि थी, जिसके द्वारा आप सभी क्वेश्चन विलोपन विधि के चुटकियों में लगा सकते हो, है ना। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।